अगर कॉलेज हो आप, तो आप हमें 5-6 प्रोजेक्ट का नाम बताओ। आप कुछ एक पर्सनली एक थॉट बनाओ ना यार, जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ें। तो नहीं, आपको तो सिर्फ एग्ज़ाम पास करवाना है, वो सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास करवा रहे होंगे, उससे ज़्यादा उनका कोई फॉर्मेलिटी है ही नहीं। वो सिर्फ डिग्री ऐसे फेंकते हैं, ऐसे लो तुम डिग्री लो, बस तुम डिग्री ले। हमारे कंप्यूटर लैब को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे पेरेंट्स जब कॉलेज में आते हैं तो उन्हें दिखाया जाता है कि यार देखो, हमारे पास इतनी बड़ी कंप्यूटर लैब है जिसमें आपका बच्चा बैठकर वहाँ पे टाइपिंग कर रहा होगा, या फिर आपका बच्चा बैठकर यहाँ पे पढ़ रहा। मैं क्यों किसी भी प्लेसमेंट में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, और मैं इन सारी चीज़ों को घर में भी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन व्लॉग बनाकर मैं ये चाहता हूँ बताना कि यार आप इन सारी चीज़ों से सावधान रहें। हे गाइस, मेरा नाम फैजान है और मैं BCA के फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। एंड आज का व्लॉग किसी भी कॉलेज के एकेडमिक सेशन को या फिर किसी भी चीज़ को इफेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं है। ये मेरा एक्सपीरियंस है जो कि मैं वीडियोस बना रहा हूँ एंड आप देख रहे हो बिकॉज आप भी इंटरेस्टेड हो इन सारे बातों को जानने के लिए। मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था आज से 2 साल पहले, जब मैं थोड़ी कम वीडियोस बनाया करता था। जब मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया यार, उस समय मुझे बहुत ही कम नॉलेज हुआ करता था हर चीज़ों के बारे में, बट हाँ स्टिल आज बहुत सारी नॉलेजें हो चुकी है बिकॉज हर चीज़ मैं अपने से कर रहा हूँ, हर चीज़ अपने से सीख रहा हूँ। यार कॉलेज का भी सेम चीज़ है कि यार कॉलेज बहुत दिनों से चलती आ रही है एंड आई नो दैट कि जो भी कॉलेज नहीं होगी उसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स आती होगी, बट स्टिल पुरानी कॉलेज जो है उनमें ये दिक्कत नहीं होता होगा। आई डोंट नो, बट मेरे साथ जो बीता है या फिर जो भी मैंने चीज़ें देखी है कि बच्चों का प्लेसमेंट क्यों नहीं लग रहा है, आखिर मेरा प्लेसमेंट किसी भी जगह पर क्यों नहीं लग रहा है, एंड क्या प्रॉब्लम है इन प्राइवेट कॉलेजों का, ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर बताऊंगा। और यार मैंने अभी तक अपने BCA के जर्नी में, अपने कॉलेज के लास्ट ईयर के जर्नी में कई लैंग्वेजों पे कमांड किया है। लाइक मैंने अपने लैंग्वेज में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप जो कि एक फ्रेमवर्क है, और साथ में इससे रिलेटेड बैकएंड में PHP, लैरावेल, और साथ में मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 चीज़ें की है, C और पाइथन। C++ को ऐसे एज कैजुअल मैंने पढ़ा है। तो यार आप भी अगर स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, और लास्ट में मैं हर चीज़ें डिफाइन कर दूंगा। एंड अब स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। सो यार बी फॉर्मल, नॉट बी लाइक अ फॉर्मल पीपल। मैं एक नॉर्मल इंसान की तरह, नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बात करने वाला हूँ कि यार मैं ये चाहता हूँ बताना सिर्फ आपको कि यार आप जो कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो बिफोर ऑफ 12th क्लास, हम होता क्या है जब हम 12th क्लास में होते हैं या फिर 11th क्लास में होते हैं तो हम कॉलेज के बारे में बहुत सी चीज़ें सोच रहे होते हैं कि यार अब मैं कॉलेज जाऊँगा या फिर वहाँ की क्या क्या सिचुएशंस होगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं मैं सोच रहा होता था, मैं खुद सोचता था। बट अब जो है स्टिल जब मैं कॉलेज में हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, तो मेरे साथ क्या गंदा एक माहौल बन रहा है। मैं क्यों किसी भी प्लेसमेंट में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ, और मैं इन सारी चीज़ों को घर में भी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन व्लॉग बनाकर मैं ये चाहता हूँ बताना कि यार आप इन सारी चीज़ों से सावधान रहें, बी सेफ रहें। और होता क्या है कि जब हम कॉलेज में एंटर कर रहे होते हैं तो हमें कॉलेज बोल रही होती है कि हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, आपको इतना स्टेबल कर देंगे कि आपने जो भी कोर्सेज किए, या तो आप BTech किए हैं या फिर आपने जो भी किया, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया, जो भी किया आपने, BSc IT किया है, BCA किया है, BBA किया है, तो यार आपको हम लास्ट तक प्लेसमेंट दे देंगे या फिर जॉब दे देंगे। ऐसा कर वो कॉलेज आपको एडमिशन ले लेती है। एंड प्राइवेट कॉलेज का आप सिचुएशन अच्छे से जानते हो, प्राइवेट हो या फिर इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज हो, सारे कॉलेज का सेम सिचुएशन है। तो यार होता क्या चीज़ है कि हम एडमिशन तो ले लेते हैं, लाइक मैंने भी एडमिशन लिया है, और फाइनली होता क्या है कि एकेडमिक सेशन में हमें पढ़ाई के दरमियान में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाया जाता है। एंड आज भी कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाया जा रहा है। कॉलेज के लगभग 3 साल कंप्लीट हो गए और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ हमें थ्योरी पढ़ाया है। हमारे सब्जेक्ट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1% भी आपको थ्योरेटिकल चीज़ नहीं है। यार आप ऑलरेडी जानते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंप्यूटर का लैंग्वेज वो थ्योरेटिकल नहीं होता है, बट हमें स्टिल हर चीज़ें थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती है। लाइक हमें पढ़ाई में 80 से 90% थ्योरी पढ़ाया जाता है। एंड फाइनली हमें हफ्ते में, वीक में, या फिर आप कहो तो महीने में 1 दिन जो है ना एक प्रैक्टिकल का क्लास दे दिया जाता है।
जाता है। एंड इस प्रैक्टिकल क्लास में हमें ये कहा जाता है कि हमने जितनी भी थ्योरी आपको पढ़ाई है, सारी की सारी थ्योरी का आप यहाँ पर प्रैक्टिकल करो और पूरा सीखो। तो यार ये चीज़ें हमारे साथ होती है। या फिर हमारे कंप्यूटर लैब को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि हमारे पेरेंट्स जब कॉलेज में आते हैं तो उन्हें दिखाया जाता है कि यार देखो, हमारे पास इतनी बड़ी कंप्यूटर लैब है जिसमें आपका बच्चा बैठकर वहाँ पे टाइपिंग कर रहा होगा, या फिर आपका बच्चा बैठकर यहाँ पे पढ़ रहा है। कंप्लीट होने जा रहे हैं 3 साल में, आपने हमें थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई है, सिर्फ और सिर्फ आपने हमें वो चीज़ पढ़ाया है जो कि हमें कभी इंटरव्यू में पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमने एग्ज़ाम पास किया है। और ऐसे कंडीशन में कोई कंपनी आती है तो हमसे एक बेसिक एप्टीट्यूड का राउंड लेती है, तो चलो वो थ्योरेटिकल चीज़ों से एडजस्ट हो जाता है। बट जब बात आती है कोडिंग की या फिर कंप्यूटर की किसी भी प्रोग्रामिंग की, तो यार वहाँ पर हमारा स्किल बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है एंड वी आर गोइंग टू बी टोटली कन्फ्यूज। यार अगर मान लो कि ये चीज़ें एक स्टूडेंट के साथ होती तो वो आवारा है, जो भी है वो वटेवर जो भी प्रॉब्लम है उनके साथ है, बट स्टिल ये प्रॉब्लम हर स्टूडेंट के साथ है, लाइक मेरे साथ है, हमारे पूरे क्लास के साथ है। एंड आप अगर कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते हो तो आपने कॉलेज को जो 4 से 5 लाख रुपए दिए उसका कोई मायना नहीं है आपके पास। आप जाओ बाहर से क्लास करो, बाहर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, बहुत अच्छे अच्छे वेबसाइट बता दिए जाएंगे आपको कॉलेज में कि उडेमी से क्लास करो, आप अनअकैडमी से क्लास करो, आप माइसर्जी से क्लास करो, आपको 10 तरीके के वेबसाइट बता दिए जाएंगे। अगर यार ऐसा ही करना था तो आजकल ऑनलाइन में भी डिग्री मिलती है, ऐसा नहीं है कि यार ये कोई बहुत ही बड़ा तोप मार दिया आपने ये बता कर कि यहाँ से क्लास कर लो अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो यार एक बात बताओ, जब मैं 5 लाख अपना कॉलेज में दे रहा हूँ, अपना 4 लाख रुपया दे रहा हूँ, तो आपके फॉर्मेलिटी नहीं बनता है कि आप हमें एक स्किल्ड पीपल बनाओ। अब पेरेंट्स क्या सोचते हैं हमारे बारे में कि यार ये बच्चा जो है कॉलेज गया, वहाँ जाने के बाद इसने प्रैक्टिस नहीं की या फिर इसने नहीं पढ़ा। यार हमें जो पढ़ाया गया वो तो हमने पढ़ा है ना भाई, हमने वो चीज़ें पढ़ी है जो हमें पढ़ाया गया, बट स्टिल हमारे साथ अब क्या हो रहा है कि जब प्लेसमेंट में बैठते हैं, कोडिंग राउंड स्टार्ट होता है, देन ऑल पीपल आर अनसिलेक्टेड, वहाँ सबको हटा दिया जाता है, बोलता है सॉरी तुम लोग ये नहीं हो वो नहीं हो, यानी अनस्किल्ड हमें घोषित कर दिया जाता है। अब एक बात आप बताओ, क्या जब कॉलेज होता क्या है ना, कॉलेज आई डोंट नो यार क्या होता है, लेकिन हाँ इतना जानता हूँ कि कॉलेज का ये एक प्लान होता है कि हम कुछ कंपनियां को लाएंगे, जिस कंपनी को जो है ना सिर्फ और सिर्फ हम अनस्किल्ड सबको जो है ना घोषित करने के लिए लाएंगे। कुछ एक आध स्टूडेंट को ले भी लेते हैं समटाइम, बाकी सभी को अनस्किल्ड कर देते हैं कि यार तुम सारे को कुछ भी नॉलेज नहीं है, तुम लोग जाओ, हम कहीं और से उठा लेंगे। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम हमारे साथ फेस हो रही है। यार मेरा कहना क्या है कि आप एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ पर आपको 90% प्रैक्टिकल पढ़ाया जाए और 10% थ्योरेटिकल पढ़ाया जाए। एग्ज़ाम पास करना बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, उसे पास करने के लिए ना सिर्फ और सिर्फ दिमाग चाहिए और थोड़ा लिखने का स्किल आना चाहिए। एंड मैं अपने कॉलेज का टॉपर रहा हूँ, अभी भी टॉपर ही टॉपर था बिकॉज जब मैं एक सेमेस्टर में प्रमोट हुआ तो मैं तीसरे नंबर पर चला गया, चौथे नंबर पर चला गया। तो यार इट इज़ लाइक कि मैं थोड़ा डाउन हो गया प्रमोशन की वजह से। मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है बाय द वे, क्योंकि प्रमोशन यार कॉलेज प्रमोट किया, आई डोंट नो किस तरीके से किया है। तो ये चीज़ था आपका कि ऐसे कॉलेज में एडमिशन लो जिस कॉलेज में आपको 90% थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हो, प्रैक्टिकल पढ़ाई जा रही हो, सिर्फ 10% चीज़ें जो है आपको पढ़ाया जा रहा हो थ्योरेटिकल। तो यार ये चीज़ें थी जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। एंड मैंने जो आपको लास्ट में बताया कि यार पहले जो मैंने आपको बताया कि यार मैंने कुछ चीज़ें जो है ना सीखी है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट बूटे, ये सारी चीज़ें मैंने अपने से सीखी है, ये सारी चीज़ें मैंने खुद से सीखी है, मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने खुद से अलग अलग तरीके से खर्चे किए। 12,000 का एक कोर्स खरीदा, 13,000 का एक खरीदा, 3,000 का एक खरीदा, ऐसे करते 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 ना मैंने बहुत पैसे खर्च कर दिए अपने ऊपर। एंड लाइक यार अब मुझे कुछ चीज़ आता है जिस वजह से मैं ऑफ कैंपस ट्राई कर रहा हूँ। ऑन कैंपस तो प्लेसमेंट आते नहीं है, एंड ऑन कैंपस में प्लेसमेंट आपको दिया नहीं जाएगा क्योंकि ये हर जगह की सिचुएशन हो गया है। आपको अनस्किल्ड घोषित कर दिया जाएगा, आपको ये बोला जाएगा कि आप एक अनस्किल्ड पीपल हो, एंड देयर वाज कि आप टोटली आप हाथ झोल लोगे। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है जब आप पहला राउंड निकाल चुके हो, आपने पहला राउंड निकाल लिया, सेकंड राउंड में आप जाते हो, वहाँ पर जाने के बाद आपको ये बोल दिया जाता है कि आप एक अनस्किल्ड पीपल हो। देयर वाज कि मतलब यार मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मतलब ऐसा हो जाता है यार, सबके साथ होता है। एंड मेरे साथ मान लो कि मैं अगर नहीं निकाल पाता तो ये मेरी प्रॉब्लम होती, बट स्टिल सभी के साथ वही प्रॉब्लम है यार।
हर किसी के साथ यही किया जाता है एंड ऑल पीपल आर मतलब कन्फ्यूज, यार क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, यार ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 10 प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यार अगर कॉलेज हो आप तो आप हमें 5-6 प्रोजेक्ट का नाम बताओ, आप कुछ एक पर्सनली एक थॉट बनाओ ना यार, जिस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े। तो नहीं, आपको तो सिर्फ एग्ज़ाम पास करवाना है, वो सिर्फ आपको एग्ज़ाम पास करवा रहे होंगे, उससे ज़्यादा उनका कोई फॉर्मेलिटी है ही नहीं। वो सिर्फ डिग्री ऐसे फेंकते हैं, ऐसे लो तुम डिग्री लो, बस तुम डिग्री लेते जाओ, ठीक है, बाकी पैसे हमें दो, हमारा तो बिज़नेस है भाई, हमारे बच्चे तो पढ़ेंगे कहाँ कहाँ कहाँ, तुम लोग तो भाई नॉर्मल आदमी हो, यहाँ आओगे पैसे दोगे और निकल जाओगे। तो दैट वाज लाइक कि बहुत ज़्यादा मूड खराब हो जाता है यार, कि आपने ना तो एक अच्छे प्रोफेसर को रखा ना, आपने हमने जो 4 लाख दिए, हमने जो 5 लाख रुपये दिए, उसका कोई मायने नहीं रहा। जब हम कॉलेज से 3 साल में पास आउट हो जाएंगे, अब मैं पास आउट होने जा रहा हूँ, अभी तक प्लेसमेंट नहीं आ रहा है एंड अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम है यार, लाइक बहुत सारे ग्रुपिंग बन चुके हैं कॉलेज में, जो कि मतलब आपको अनस्किल्ड घोषित करते जाएंगे, अनस्किल्ड। एक बात बताओ यार, मुझे जब ये 4-5 लैंग्वेज, भाई एक बात बताओ, एक इंसान को स्किल्ड बनने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एक ज़्यादा से ज़्यादा अगर बात करें तो 1 से 2 प्रोग्राम लैंग्वेज एनफ होती है, लेकिन आप हमें अनस्किल्ड घोषित, आप प्रोग्राम भी ऐसा देंगे ना भाई कि आपका दिमाग हिल जाएगा एंड आप खुद से कितनी प्रैक्टिस कर पाओगे, खुद से स्किल्ड कितने हो पाओगे, इसका भी एक लिमिटेशन होता है। तो यार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही फेस करना पड़ रहा है हर स्टूडेंट के साथ, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हर किसी की बात कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस था कि यार क्या चीज़ हो रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताना। एंड पेरेंट्स, यार पेरेंट्स तो समझते ही नहीं है, वो बोलते क्या है कि यार कॉलेज ने पढ़ाया है तुमने नहीं सीखा है। यार ऐसा थोड़ी होता है कि कॉलेज ने अगर पढ़ाया होता हमने नहीं सीखा होता, अगर कॉलेज ने पढ़ाया है तो हमने सीखा कैसे नहीं है, हम लास्ट में डिग्री लेने जा रहे हैं यार, हमारा 8 CGP से प्लस है, 7 CGP से प्लस है, हमारा मार्क्स आ रहा है और हम अनस्किल्ड कैसे घोषित हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा मतलब अजीब लगता है यार कि अनस्किल्ड हो गए आप कैसे अनस्किल्ड हो गए जब आपको अनस्किल्ड घोषित किया जा रहा है। किस बेस पर किया जाता है, हमने एग्ज़ाम पास किया है, ऐसे ही एग्ज़ाम पास कर लिया, आखिर एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन था ना जो कि प्रैक्टिकल की चीज़ है। डाटा स्ट्रक्चर इतना टफ सब्जेक्ट होता है कि उसके बारे में क्या ही बताओ, बट उस डाटा स्ट्रक्चर को हमें ऐसे पढ़ाया गया है जैसे कि वो क ख ग घ ABCD है ना। तो ये चीज़ें होती है यार, तो प्लीज़ यार फोकस्ड ऑन योर गोल एंड मुझे जैसा लगता है कि देख लेते हैं भाई अब क्या होता है लाइफ में, देखेंगे, हर चीज़ तो देखते ही आ रहे हैं। 10 तरीके का डिप्रेशन चल रहा है, चार तरफ से लोग बोलते हैं कि यार ये नहीं हो रहा है तुम्हारा, वो नहीं हो रहा है यार तुम्हारा, वो नहीं हो रहा है, चार तरफ से तो प्रेशर, तीसरा साल चल रहा है, लास्ट ईयर चल रहा है, चार तरफ से प्रेशर चल रहा है। अपना क्या है, यूट्यूब पर वीडियोज़ भी बनाना कम कर दिया, हर चीज़ कम कर दिया, कुछ चीज़ें हैं वो भी कम कर देंगे अब। हाँ बस और क्या चलेगा, ऐसे ही करते करते एक वक्त आएगा 5-6 हज़ार की कोडिंग की जगह कुछ और का नौकरी कर रहे होंगे, बैठे हुए होंगे, यही हाल हो जाएगा लास्ट में। तो यार ऐसा ना हो, इसी वजह से मैं वीडियोस बना रहा हूँ। % या फिर 20% सिर्फ आपको पढ़ाया जा रहा हो प्रैक्टिकल, यार बहुत ज़्यादा बेकार लगता है यार। आप जब ये क्या गंदा माहौल होता है यार, जहाँ आप बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग फील होता है बाय द वे, बट लिव इट, देखा जाएगा जो भी चीज़ें होंगी। एंड लास्ट में यही चीज़ बोलकर दिल को शांत कर लेता हूँ, देखा जाएगा। एंड क्योंकि मेरे साथ थोड़ी सबके साथ यही हाल है बाय द वे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आप बुरा मत मानना यार कि ये कुछ भी कर देता है, वीडियो बना देता है ये वो यार, बट इट वाज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है भाई, क्या करे। अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू दिया है, मतलब क्या ही बोले यार, बहुत ज़्यादा प्रेशर में आदमी आ जाता है, क्या करेंगे, देखते हैं जो भी होगा, जैसा भी होगा वो चीज़ें बताई जाएगी। बाय द वे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ज़्यादा तकलीफ में है भाई, अभी कुछ बात नहीं कर सकते, बहुत बुरा